एग्जाम के दौरान पढ़ते हैं, कई प्रश्नों को याद करते हैं तो याद नहीं रह पाते हैं, वो क्या कारण है और कैसे इस रिटेंशन पावर को बढ़ाया जा सकता है? शुरुआत करते हैं आपकी बात की। तो 012025428184 हमारा नंबर है। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद है एग्जाम काउंसलर सईद फाजिल जी, जो लगातार एग्जाम फोबिया के ऊपर हमसे बात कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिटेंशन की याददाश्त। सईद साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो शुरुआत करते हैं रिटेंशन की याददाश्त की, क्योंकि बहुत कॉमन सा टॉपिक है। एग्जाम्स चल रहे हैं, हमारे साथ भी दिक्कतें ऐसी आती थी, बार बार याद करने के बाद अचानक लगता था कि कुछ भूल गए हैं। क्या वजह होती है? खासकर जो मुख्य वजह ये मानी जाती है, रटने की एक तासीर होती है बच्चों के अंदर, रट रट के याद करना, समझने की जगह रट रट के याद करना। क्या होता है ये, कितना नुकसान है इस प्रक्रिया से, जानते हैं सईद साहब। तो जी सईद साहब, क्या कहना है आपका? जी वंदना जी, आपने बहुत सही कहा। अगर आप रटेंगे तो अगर एक वर्ड भी आप अगर मिस करेंगे तो आपका फॉर्मेट चेंज है, आप भूल जाएंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल जाए तब भी आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। और रटने से आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, टाइम ज्यादा लगता है, कोर्स कम पूरा होता है आपका। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आप, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलता है तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से उसको कर पाएंगे। और दूसरा फायदा ये होगा कि आपको उसमें कम बार रिवीजन करना पड़ता है और इसी आंसर पर बेस कोई ऑब्जेक्टिव या कोई ट्रिकी क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फायदा होता है समझ के पढ़ने का। और रटने से, जैसा आपने कहा वंदना जी, बिल्कुल सही, आप बार बार भूल सकते हैं। जी, तो सही साहब, कहा जा सकता है कि क्योंकि साइंटिफिकली तो सभी को दिमाग जो है लगभग एक जैसा है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करें, किस तरीके से हो, उस पर डिपेंड है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उसको जो है लॉजिकली अगर आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप ऐसा नहीं भूलेंगे। आईक्यू मोर और लेस आप जो है पढ़ते पढ़ते भी कंडीशनिंग हो जाता है ब्रेन और आप इंप्रूव करते हैं। जी सर साहब, एक जनरल बात, जो एक जनरल फिनोमिना है वो ये है कि बच्चे एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले भी बुक्स पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। तो क्या ये तरीका सही है, या फिर एग्जाम से कुछ घंटे पहले या कुछ मिनट बाद कुछ मिनट तक अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए, या फिर लास्ट वक्त तक भी पढ़ने से कुछ फायदा हो पाता है? क्या मानना है आपका? बिल्कुल सही कहा वंदना जी आपने, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, लास्ट के कुछ मिनट्स गैप होना चाहिए। देखिए, जैसे अभी ये एक न्यूज चैनल चल रहा है, अगर आप न्यूज चैनल देख रहे हैं और मान लीजिए नीचे में ब्रेकिंग न्यूज अगर आपकी आ जाए तो आपका फोकस कहां जाता है? ब्रेकिंग न्यूज में। और जब तक कि न्यूज चलती रहे आप न्यूज भी देखते हैं और साथ में ये भी सोचते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज में क्या बताने वाला है। इसी तरह से जो आपने पहले पढ़ाई की है, अगर लास्ट मोमेंट में अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो एग्जाम हॉल के अंदर जाके आप उस क्वेश्चन को ढूंढते हैं जो आपने लास्ट मोमेंट में गेसिंग पेपर या पढ़ा होगा आपने। तो उस क्वेश्चन को ढूंढने के कारण क्या होता है, अगर वो क्वेश्चन वहां पर मिल जाए तो आप पूरी तरह से फोकस हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन का कंसंट्रेशन आपका शेयरिंग होता है। और अगर वो क्वेश्चन ना मिले तो आप बहुत अपसेट हो जाएंगे और इस कारण से भी आपकी रिटेंशन को बहुत फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल सही साहब। इसके अलावा ये कि अगर बच्चा पढ़ता है, साल भर पढ़ता है, लेकिन एग्जाम का दिन जिस दिन आता है उस दिन अचानक कई बार ये हो जाता है कि वो ब्लैंक हो जाता है, ये क्या स्थिति है, कैसे निपट सकते हैं इससे? बिल्कुल, अगर वो ब्लैंक हो जाता है तो उसको ये करना ये चाहिए कि आप कुछ देर तो पहले रिलैक्स करना चाहिए। उस वक्त कोई भी अगर एक्शन आप करेंगे तो वो एक्शन हो सकता है आपको और मुश्किल में डाल दे। पहले तो रिलैक्स करिए, इसके बाद जो है वो आसान सा एक चैप्टर, जो क्योंकि वो पढ़ा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ा है, वो आसान से बैठे, थोड़ा सा रिलैक्स करके अगर वो बैठे और रिकॉल करने की कोशिश करे या अपने एक दोस्त से थोड़ा सा भी डिस्कस कर ले किसी एक अच्छे मैटर पे, तो हो सकता है कि वो ब्लैंक नहीं होगा। ये आर्टिफिशियल ब्लैंकनेस है, ये खत्म हो जाएगा अगर थोड़ा सब्र रखेंगे आप। जी, अगर सर साहब बात करें क्वेश्चंस को टैकल करने की, तो आपके अकॉर्डिंग किस तरह से टैकल करना चाहिए? जो प्रश्न, क्या होता है कि शुरू के 3 क्वेश्चंस नहीं आते, बाकी क्वेश्चंस आते हैं, तरीका क्या होना चाहिए बच्चे को? किस तरह से एक प्रश्न पत्र को हल करने का सही तरीका आप मानते हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं तो आसान सवाल, ज्यादा नंबर वाले, उसको आप सॉल्व करें। क्योंकि देखिए, ज्यादा नंबर वाले, मैंने इससे कहा कि अगर आप आसान सवाल को अगर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे और मान लीजिए वो कम नंबर के हैं, तो क्या होता है, आसान सवाल को सॉल्व करते समय आपको एक खुशी मिलती है और इस खुशी के कारण आप क्या करते हैं, आप ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कभी कभी आंसर का एक सब पार्ट पूछा गया हो, लेकिन आप पूरा प्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो बड़े नंबर वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, इसके बाद जो आपको आते हैं उसमें कम नंबर वाले उसको करेंगे, इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी देंगे ABC, यानी जो आपको सबसे अच्छा आता है, फिर थोड़ा कम आता है और बिल्कुल नहीं आता है या बहुत कम आता है। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आपके मार्क्स जो हैं ज्यादा आने की संभावना बढ़ती है आपकी।
जी सर साहब, जिस तरह से आप सवालों की बात कर रहे हैं, अब ये होता है कि कई बार लंबा प्रश्न है, हम उस प्रश्न को हल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन बीच में अचानक उसमें से कुछ लाइनें हम भूल जाते हैं, पूरा फिर जवाब जो है नीचे का गड़बड़ा जाता है, दिमाग से निकल जाता है। जी, अगर आप कुछ लाइनें भूल जाते हैं तो ये ऐसा हो सकता है, मगर आपको करना ये है कि आप थोड़ा ऊपर जाके उसको लिंक करने की कोशिश करिए। और लिंक कब होगा? अगर आप ब्लैंक होकर लिंक करेंगे तो लिंक नहीं होगा। जब आप किसी कार को गलत डायरेक्शन में डालते हैं तो आपको थोड़ा रिवर्स करना पड़ता है, तो थोड़ा सा रिवर्स करें आप, और ऊपर का पढ़ता हुआ, शुरू से मत पढ़िए, शुरू से पढ़ने से फिर बहुत स्ट्रेस बढ़ेगा। बस वहां से लिंक करिए जहां से आप 1-2 लाइन पहले से अगर आप लिंक करेंगे तो आपकी लिंकिंग मिल जाएगी। और अगर लिंकिंग नहीं मिलती तो स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अगर नहीं मिलेगी तो आपको दूसरे क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। स्पेस छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप देखिए, फिर वापस आइए, आपको वो मिल जाएगा। जी सर, अगर आपने कम लिखा है, बहुत कम लिखा है, उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, फिर से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाद में। जी इस वक्त ममता जी मौजूद है हमारा। जी ममता जी, अपना सवाल आप कर सकती हैं। मैडम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर 1 घंटे से ज्यादा हम कंटिन्यू पढ़ते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें पढ़ तो लेते हैं पर स्टोर नहीं हो पाती हैं, हम भूल जाते हैं बाद में जब उन्हें याद करना चाहते हैं। तो ज्यादा पढ़ने के लिए और ज्यादा चीजें स्टोर कर सकने के लिए क्या करें? जी जानते हैं। जी जी सर, बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप 1 घंटे तक जब पढ़ते हैं तो बल्कि आप थोड़ा सा रेस्ट करिए बीच में। अगर आप रिलैक्स नहीं करेंगे तो ऐसा आपको लगता है कि आप भूल जाते हैं, बात ऐसी नहीं है, आप भूलते नहीं है, लेकिन ऐसा आपको प्रतीत होता है क्योंकि आप फटीग में आ जाते हैं। तो जब मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग जो हो जाता है, इस कारण से आपको ऐसा लगता है, तो जब भी आप 45 मिनट्स की पढ़ाई खत्म कर लें तो बीच में 5-7 मिनट आप जरूर एंजॉय करें और उसी वक्त रिकॉल करने की कोशिश मत करें। देखिए, जितना आसानी से रिकॉल होता है वो ठीक है, लेकिन जो पोर्शन नहीं होता है, इट नीड्स सेकंड रीडिंग। आपको सेकंड रीडिंग उसको देना चाहिए, क्योंकि वो पोर्शन है जिसका बेस आपका क्लियर नहीं है, और आप एक बार रीड करके आपको लगता है आपने